हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बेसिक एंड टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। फर्स्ट वन इज़ बेसिक प्लान्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। बेसिक प्लान्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का हम टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। बेसिकली अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता तो मैं पहले लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बता देती हूँ। तो लाइफ इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट करती है अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए या पॉलिसी का टर्म कंप्लीट हो जाए। हम अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस प्लान, दैट इज़ टर्म इंश्योरेंस प्लान। ओके, बेसिकली टर्म इंश्योरेंस प्लान्स क्या होता है, ये प्योर प्रोटेक्शन होता है। मतलब इसके अंदर सिर्फ इंश्योरेंस होता है, यानी कि आगे में हम बात करेंगे सेविंग के बारे में, तो इसमें सेविंग नहीं होता है। इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, शॉर्ट्स वीडियो, जिसमें टर्म एंड ट्रेडिशनल डिफरेंस प्लान के बारे में मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, तो आप वो वीडियो जाके देख भी सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, इट ऑफर्स लाइफ कवर फॉर अ स्पेसिफिक टर्म। In the business insured dies during the term, the nominee gets the sum assured. If the person survives, no money is returned. Most affordable plan, high coverage at low premium. तो बेसिकली जो टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है ये लाइफ कवर करता है स्पेसिफिक टर्म के लिए, जो भी टर्म आपका 10, 20, 30 भी हो सकता है। और सेकंड थिंग ये अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द टर्म, तो जो नॉमिनी है उसे सम एश्योर्ड जो भी होगा वो मिल जाएगा। और अगर इफ़ द पर्सन सर्वाइव, अगर वो पर्सन सर्वाइव कर जाता है तो नो मनी इज़ रिटर्न, तो आपको कोई भी मनी नहीं मिलेगी। फोर्थ वन इज़ मोस्ट अफोर्डेबल प्लान, हाई कवरेज एट लो प्रीमियम। तो बेसिकली ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है, उन पॉलिसी होल्डर के लिए सही है जो लो प्रीमियम में हाई कवरेज चाहते हैं। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तब होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान का पर्पस क्या है, बेसिकली लाइफ टाइम प्रोटेक्शन। तो जैसे इसके वर्ड से ही होल लाइफ समझ आ रहा है कि लाइफ टाइम प्रोटेक्शन रहेगी इसके अंदर। ओके, फर्स्ट इज कवरेज अप टू एज 99 और 100। डेथ बेनिफिट्स इज पेड regardless of when death occurs. Some plans also build cash value over time, which can be borrowed against. Fourth is premium are higher than term plan but provide lifelong protection. मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। कवरेज अप टू एज, यानी कि जो कवरेज है वो 99 से 100 तक के बीच होती है। सेकेंड थिंग इज़ डेथ बेनिफिट, जो है वो पेड रेगार्डलेस व्हेन डेथ अकर्स। बेसिकली डेथ बेनिफिट आपको पेड होगी व्हेन डेथ अकर्स। थर्ड वन इज सम प्लान ऑल्सो बिल्ड कैश वैल्यू ओवर टाइम विच कैन बी बोरोड अगेंस्ट। फोर्थ इज प्रीमियम आर हायर देन टर्म प्लान बट प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन। तो बेसिकली इसका जो प्रीमियम होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टर्म प्लान, बट ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। नाउ मूव ऑन टू थर्ड, इंडोमेंट प्लान्स। अभी इंडोमेंट प्लान्स क्या होता है, तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, इंश्योरेंस प्लस सेविंग। जैसे मैंने ऊपर भी बात की थी, टर्म प्लान में सिर्फ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसमें सेविंग नहीं होता, बट इंडोमेंट में जो पॉलिसी होल्डर है वो इंश्योरेंस भी ले सकता है और साथ में सेविंग भी कर सकता है। फर्स्ट वन इज़ प्रोवाइड लाइफ कवर प्लस लमसम बेनिफिट ऑन मैच्योरिटी। Second one is even if the policy holder survive the term, they get the maturity amount sum assured to plus bonus. Fourth is bonus depend on the insurance company's profit, and last one is premium are higher than term plans. बेसिकली जो इंडोमेंट प्लान है वो आपको लाइफ कवर प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस प्लस लमसम बेनिफिट्स भी मिलते हैं मैच्योरिटी के टाइम पर। सेकेंड इज़ इवन, अगर पॉलिसी होल्डर की सर्वाइव करता है टर्म के पीरियड के अंदर तो दे गेट मैच्योरिटी अमाउंट, तो उसमें मैच्योरिटी अमाउंट एट द एंड आपको मिलेगी, प्लस बोनस भी मिलेगा। तो बोनस कब मिलता है, अगर जब इंश्योरेंस कंपनी है उससे बेनिफिट होता है, यानी उसका सरप्लस अमाउंट होता है, तब वो अपने पॉलिसी होल्डर को बोनस इशू करती है, वो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर को जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं। ओके,
फोर्थ वन इज़ बोनस डिपेंड ऑन द इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट। जैसे मैंने अभी बताया कि जो बोनस है वो डिपेंड करता है अगर इंश्योरेंस कंपनी को कोई प्रॉफिट होगा। एंड लास्ट इन द प्रीमियम आर हायर देन टर्म प्लान। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया टर्म प्लान में जो होता है वो प्रीमियम जो होता है वो लो होता है एज़ कम्पेयर टू इंडोमेंट प्लान। इंडोमेंट प्लान में जो प्रीमियम है वो ज़्यादा रहता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, मनी बैक प्लान। सो मनी बैक प्लान क्या होता है, इसके नाम से ही आपको थोड़ा समझ आता है कि मनी बैक, पैसा वापस प्लान। सो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है कि ये आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करती है प्लस इंश्योरेंस भी आपको देती है। ओके, तो मैंने जो नोट्स बनाए हैंड रिटन नोट्स, ये काफ़ी मैंने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बनाए हैं आप लोग ताकि अंडरस्टैंडिंग हो कि ये नहीं कि सिर्फ आप रट्टाफिकेशन या समथिंग इस तरह नहीं, बिल्कुल आप प्रॉपर आप समझ सको, इस वे में मैंने बनाया है। So first point is pays a percentage of sum assured at regular intervals during the policy term. तो मैं बता देती हूँ मनी बैक प्लान क्या होता है कि इसमें आपको कुछ परसेंटेज जो होता है सम एश्योर्ड का, जो मैच्योरिटी टाइम पे आपको जो फुल अमाउंट होते है उसका कुछ परसेंटेज जो होता है वो आपको रेगुलर इंटरवल के बेसिस पे पॉलिसी टर्म के अंदर दिया जाता है। लाइक सपोज अगर आपकी मैच्योरिटी आपने इंश्योरेंस 5 लाख का ले रखा है तो आपको कुछ परसेंटेज या 20% हो सकता है या 10%, वो डिपेंडिंग करता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, उस बेसिस पे आपको एज अ इनकम वो 5 लाख का हर महीने या जो भी आपने डिसाइड करोगे हर महीने या फिर 6 मंथ पे 2-3 मंथ्स पर, उस बेसिस पे आपको एज अ इनकम वो प्रोवाइड करते हैं उस 5 लाख का। ओके, नेक्स्ट ऑन मैच्योरिटी द रिमेनिंग सम प्लस बोनस आर रिपेड। तो बेसिकली अगर जो भी पैसा बच जाता है आपकी मैच्योरिटी के टाइम पर, जो आपको इनकम आपको हर महीने दी उसके बाद जो कुछ पैसा जो सम बच जाता है वो, और प्लस अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ होता है तो वो बोनस आपको पे किया जाता है मैच्योरिटी के टाइम पर। और अगर लेकिन अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ होता कंपनी को बोनस तो वो नहीं देती है। ओके, इन केस ऑफ डेथ द फुल सम एश्योर्ड इज पेड। और अगर इन केस जो पॉलिसी होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो आपको फुल पेमेंट जो है वो मिल जाएगी आपको। ओके, नेक्स्ट वन इज़ यूलिप, जिसकी फुल फॉर्म है आपका यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। सो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, इंश्योरेंस भी देना प्लस मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट भी है ये। तो फर्स्ट वन इज़ पार्ट ऑफ द प्रीमियम गोज़ टू लाइफ इंश्योरेंस रेस्ट। सो इसका जो पार्ट ऑफ प्रीमियम जो होता है वो लाइफ इंश्योरेंस और बाकी जो मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, इक्विटी हो सकता है, डेथ हो सकता है या फिर हाइब्रिड हो सकता है। रिटर्न्स वेरी डिपेंडिंग ऑन मार्केट परफॉर्मेंस। तो ऑब्वियसली बात है रिटर्न्स किस पे डिपेंड करता है, मार्केट की जो परफॉर्मेंस चल रही होगी, मार्केट का जो क्राइटेरिया होगा प्राइस का, उसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न्स चलेगा। थर्ड इज़ लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो बेसिकली इसमें जो आपका पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है लॉक इन पीरियड, और ट्रांसपेरेंट चार्जेस एंड फंड ऑप्शंस ये रहते हैं इसके ऊपर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड यूलिप क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस का। सो नेक्स्ट वन इज़ कीमैन पॉलिसी। अब कीमैन पॉलिसी क्या होती है, सो बेसिकली इसका पर्पस क्या है, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट अ की एम्प्लॉय। अब ये की एम्प्लॉय क्या होता है तो मैं आपको बताती हूँ, चलो उससे पहले मैं और आगे रीड आउट कर देती हूँ। अ बिजनेस टेक्स ऑन द लाइफ ऑफ अ की एम्प्लॉय समवन इसेंशियल टू द कंपनी सक्सेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस डेट मेट अराइज इफ दैट पर्सन डाइज अनएक्सपेक्टेडली। सो बेसिकली कीमैन पॉलिसी का एम क्या है, पर्पस क्या है कि जो बेसिकली ये जो होता है ये बिजनेस एंटिटी लेती है अपनी किसी एक खास जो एम्प्लॉय होता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। लाइफ अगर उससे कंपनी को कोई भी नुकसान होता है, कोई भी लॉस होता है, अगर होता है तो उस लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए या उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये कीमैन पॉलिसी दिया जाता है, एक कंपनी लेती है। सो बेसिकली अब बिजनेस टेक वो कब देखती है, कोई भी अगर एम्प्लॉय है वो इसेंशियल है बिजनेस एंटिटी के लिए, तो वो जो कंपनी होती है, वो बिजनेस ओनर होता है, वो उस एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवा लेते, कीमैन पॉलिसी ले लेती है, जिसके रिगार्डिंग अगर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कुछ होता है तो कंपनी को जो है उसका फंड मिलेगा। क्यों मिलेगा कि उससे अगर कोई कंपनी को बिजनेस को लॉस हो रहा है तो वो फुलफिल हो सके, तो इसे कहते हैं कीमैन पॉलिसी। सो नेक्स्ट
पे मूव ऑन करते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी। तो ये थोड़ा आपको नाम से ही पता चलता होगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की पॉलिसी है। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि एम्प्लॉय की वेलफेयर। ओके, तो इसमें फर्स्ट वन इज़ वेयर द एम्प्लॉयर टेक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द लाइफ ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बेनिफिट्स। तो बेसिकली वेयर द एम्प्लॉयर टेक, जब एम्प्लॉयर जो होता है एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, किसके लिए? वो भी एम्प्लॉयज़ के लिए, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बेनिफिट्स, उस एम्प्लॉय को, उन एम्प्लॉय के ग्रुप्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। सो इट इज़ कॉमन इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। तो बेसिकली ये नहीं है कि आप सिर्फ अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी में हो तो ही आपको ये पॉलिसी जो एक एम्प्लॉयर वो लेगा, नहीं, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लेती है एज अ टूल और रिटेन वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ एंड ऑफर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय पॉलिसी क्या होता है। मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो ये जो एन्यूटीज़ है ये जस्ट अ पार्ट फ्रॉम ए टाइप नहीं है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के, ये जस्ट अ पार्ट फ्रॉम कि नॉर्मल नॉलेज के लिए आपके लिए कि एन्यूटीज़ होती क्या है। सो बेसिकली एन्यूटीज़ क्या होती है? अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट दैट गिव्स यू रेगुलर इनकम फॉर लाइफ और अ फिक्स्ड पीरियड आफ्टर रिटायरमेंट। तो एन्यूटीज़ क्या होती है कि एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट होती है जो आपको रेगुलर इनकम देती है फिक्स्ड पीरियड के लिए आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, हाउ इट वर्क्स? यू इन्वेस्ट अ लम सम आफ्टर रिटायरमेंट, यू रिसीव मंथली क्वार्टरली पे आउट। तो बेसिकली आप क्या करोगी कि एक ही बार में लमसम अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर दोगे और एट द एज ऑफ रिटायरमेंट देन यू हैव टू रिसीव मंथली, जो भी आपने प्री डिसाइड कर रखा होगा एग्रीमेंट के टाइम पे, उस बेसिस पे आपको मंथली या क्वार्टरली पे किया जाएगा वो लमसम अमाउंट का कुछ हिस्सा हर महीने। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है आपके लिए, LIC जीवन अक्षय गिव्स लाइफ लॉन्ग पेंशन आफ्टर अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो ये LIC अक्षय जो है LIC जीवन अक्षय, ये आपको एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे, यानी सिर्फ आपको एक बार इन्वेस्ट करना होगा। लाइक सपोज अगर आपने 1,00,000 रुपीज़ एक बार दे दिया इन्वेस्टमेंट पे, तो वो आपको 1,00,000 रुपये एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आपको हर महीने 1,00,000 का जो कुछ पोर्शन होगा आपको क्या मिलेगा? एज अ पेंशन के रूप में मिलेगा। तो बेसिकली इसका टाइप्स कौन से होते हैं? इमीडिएट और डेफर्ड। इमीडिएट का मतलब है स्टार्ट राइट आफ्टर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और डेफर्ड का मतलब है कि अगर स्टार्ट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, मतलब कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट आज की है तो कुछ ईयर बाद आपको इन्वेस्टमेंट का जो फंड है वो आपको दिया जाएगा पेंशन के रूप में। नेक्स्ट वन, मूव ऑन टू पेंशन प्लान्स। पेंशन प्लान क्या होता है? लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग प्लान डेट गिव पेंशन इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। तो बेसिकली इसका लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग है जो आपको पेंशन इनकम के रूप में मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? एक्यूमुलेशन एंड वेस्टिंग। एक्यूमुलेशन का मतलब है यू पे प्रीमियम ड्यूरिंग वर्किंग आवर, मीन्स कि आपने प्रीमियम कब पे किया? जब आप वर्किंग यानी काम करते थे उस टाइम पे। और विजिटिंग का मतलब क्या है? यू गेट इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, यानी आपको इनकम कब मिलेगी? रिटायरमेंट के बाद, यानी रिटायरमेंट के टाइम पर, ये नहीं कि रिटायरमेंट हो गए उसके बाद, तो रिटायरमेंट के टाइम पीरियड पे। जैसे इसका एग्जांपल है NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि पेंशन प्लान्स में ही आता है, और LIC पेंशन प्लान्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पेंशन प्लान्स। मूव ऑन टू नेक्स्ट, ग्रेचुइटी। सो ग्रेचुइटी जो होता है ये एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का ही है, अ लमसम अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय एट रिटायरमेंट और एन लीविंग द कंपनी। सो बेसिकली जो ग्रेचुइटी है वो एक लमसम अमाउंट है जो एम्प्लॉयर जो होता है वो एम्प्लॉय को देता है उसके रिटायरमेंट पे, या फिर जब वो लीव द कंपनी, यानी कि कंपनी छोड़ के जाता है। पर ये नहीं है कि आपने आज ज्वाइन किया और कल आप लीव करके जा रहे हो या 1 महीने बाद लीव करके जा रहे हो तो आपको ग्रेचुइटी मिल जाएगी एक एम्प्लॉयर की तरफ से। नो, एटलीस्ट आपको मिनिमम 5 ईयर्स की सर्विस उस कंपनी के अंदर देनी पड़ेगी, तब आपको उस कंपनी से ग्रेचुइटी रिसीव्ड होगी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म प्लान्स। तो शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या होता है? इंश्योरेंस प्लान्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन लाइक 1 to 5 ईयर्स। तो बेसिकली आपको उसके नाम से समझ आता होगा कि इंश्योरेंस प्लान कौन से होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, जैसे कि 1 to 5 ईयर्स के लिए। और इसका पर्पस क्या होता है? टेम्परेरी कवरेज यूजफुल फॉर यंग। बेसिकली शॉर्ट टर्म प्लान जो होते हैं वो यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा सही है,
ओल्ड एज के लिए सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, प्रोफेशनल, फ्रीलांसर और ड्यूरिंग जॉब चेंजेस, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म प्लान्स उन चीज़ों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ग्रुप इंश्योरेंस प्लान्स। तो आपको इसके नाम से समझ आता है ग्रुप इंश्योरेंस यानी कि एक इंडिविजुअल जो है वो इंश्योरेंस प्लान नहीं ले रहा, कोई पॉलिसी नहीं ले रहा, ग्रुप ले रहा है, ठीक है। अ सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी। तो बेसिकली जो ग्रुप इंश्योरेंस प्लान होता है वो कौन लेता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय लेते हैं, ठीक है। एक सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो एक एम्प्लॉयर जो होता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लेता है, ठीक है। पेड बाय, इसमें जो अब प्रीमियम है वो कौन पे करेगा, तो एम्प्लॉयर पे करते हैं इसमें फुल्ली या पार्शियली, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रुप इंश्योरेंस भी दो तरह के होते हैं, एक तो ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है। आई थिंक आपको ये पेज ब्लर थोड़ा सा नीचे से होता होगा, तो मैं जो रीड आउट कर रही हूँ आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट टाइप है ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देती हूँ आपको। पे फैमिली इफ एम्प्लॉयज़ डाइज ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, ओके। एंड सेकेंड वन इज ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, दोज हु कवर मेडिकल एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड समटाइम्स देयर फैमिलीज। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर फैमिली अगर एम्प्लॉयज़ जो है वो डेथ हो गई उसकी एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो वो जो प्रीमियम अमाउंट है वो फैमिली पे करती है। अगर एम्प्लॉयर वो पे नहीं करता, तो कुछ जैसे कि ये डिसाइडेड होता है कि कौन पे करेगा नहीं करेगा, पर यूजुअली जो है अगर एम्प्लॉयर ले रहा है पॉलिसी तो एम्प्लॉयर ही पे करता है। सेकेंड थिंग इज़ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसमें आपका मेडिकल एक्सपेंस कवर होता है एम्प्लॉयज़ का, और कुछ टाइम ऐसा होता है कि फैमिलीज़ जो होते हैं जो उनके डिपेंडेंट्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के, उनके भी कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रुप इंश्योरेंस प्लान। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो यहीं पे हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेसिक प्लान्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सो मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए अपलोड करती रहूँगी जैसे कि मैंने अभी की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। ओके, थैंक यू।